गालिब तो अब एक आइकॉन है, अब वो किसी के भी नहीं और सबके। इंस्टाग्राम के ज़माने में क्या है ना कि लोग वर्चू सिग्नल काफ़ी करते हैं, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड बट दे जस्ट गो देयर बिकॉज दैट थिंग इज़ पॉपुलर। उसकी रीलें बनने लगेंगी तो लोग फिर वहाँ भी जाने लगेंगे। दिल को खुश रखने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे शायर जिनका बहुत बड़ा इतिहास है और जिन्होंने उर्दू शायरी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन जब उनकी हवेली की बात आती है तो गलियों में कहीं सुनसान हमें दिखती है, पर वही जहाँ फेस्टिवल्स में उनकी तस्वीर भी होती है वहाँ लोगों का हुजूम लग जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पड़े हैं शायरों के मज़ार खाली। आइए जानते हैं लोगों से इसी सवाल के बारे में। यहाँ पे दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब की हवेली भी है, तो उसके बारे में जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, डिस्प्यूटेड है। तो जैसे हम देखते हैं वो सुनसान पड़ी है वो गली, यहाँ पे हम देखते हैं मिर्ज़ा गालिब के नाम पे ही भीड़ आ रही है, तो क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये तो कमर्शलाइज्ड है अब तो अब उन्होंने हॉलोग्राम बनाया हुआ है वहाँ पे अंदर और वो एकता की तारीफ़ें कर रहा है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे चले जाओ तो लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड है और कमर्शलाइज्ड है। तो गालिब तो अब एक आइकॉन है ना। गालिब जो जहाँ पे जो जिसको बेच ले, तो यहाँ पे उनकी फैमिली को कौन दे रहा है? जो किताबें बिक रही हैं उनको रॉयल्टी थोड़ी ना जा रही है। तो गालिब तो अब एक आइकॉन है, अब वो किसी के भी नहीं और सबके। I think Mirza Ghalib is a great poet. I have heard some of his poetries, and I am very inclined towards poetry because I follow Kavita Seth and Amrita Pritam a lot. That's how I got introduced. Like Ghalib is the reason that I got introduced to poetry. But I am a little more recent, so I think I listen to more of Amrita Pritam and more of Kavita Seth. But Ghalib जी भी मतलब of course उनकी जो books वगैरह अब मैंने purchase करना शुरू करा। आई एम एक्चुअली नॉट फ्रॉम दिल्ली, सो आई एम स्टिल येट टू गो टू द हवेली एंड आई वांट टू सी इट, बट आई थिंक मतलब ही इज़ अ ग्रेट पोएट जितना मैंने अभी तक सुना है या उनके बारे में पढ़ा है, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर मोर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। आई वांट टू लाइक एक्सप्लोर मोर बीइंग इन दिल्ली एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम। मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिर्ज़ा गालिब अपने ज़माने के आज भी एक टाइमलेस पोएट है, जिनके जो भी विचार थे, जो भी उनके जो क्रिएशंस है, वो आज भी उतने ही लोग उसको पसंद करते हैं। हालांकि वो एक अपने जर्नी से गए हैं, जब वो खुद जी रहे थे तो काफ़ी उन्होंने हार्ड टाइम्स भी देखे हैं। उनकी हवेली यहाँ पे है पुरानी दिल्ली में, और वहाँ पे अच्छे से उन्होंने करने की कोशिश की है, बट अभी भी आज उतना ज़्यादा उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हालांकि जैसे ये सेशन यहाँ पे टेक्नोलॉजी के वे से जो नए तरीके से क्रिएट करने जा रहे हैं, उससे शायद लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आए, उनके बारे में लोग पढ़े जाने, और जो उनको जो तवज्जो मिलना चाहिए वो मिलता रहे इसके बाद में। ऐसा कुछ खास तो नहीं जानता, बस यहाँ पे आके और पता लग रहा है कि उनकी पुरानी हवेली भी थी, उनका घर भी यहीं था, तो बस काफ़ी नॉलेजेबल एरिया है ये। बुक्स के लिए मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ बस इसलिए, और शेर व शायरी में भी थोड़ा शौक़ है, इसलिए आज मन किया यहाँ पे आने का। काफ़ी टाइम पहले से सोच रहा था मैं आने का। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में एक्चुअली मेरे फादर बहुत पहले से एक उनका सीरियल आता था तो वो देखते थे, तो वहाँ से मुझे मिर्ज़ा गालिब के बारे में पता लगा। तो उस सीरियल से मुझे पता लगा कि मिर्ज़ा गालिब एक्चुअली हैं क्या, उनकी पूरी लाइफ कितनी ट्रैजिक रही है, और डिस्पाइट दोज ट्रेजेडीज़ ही स्टिल यूज्ड टू राइट लाइक ऑल हिज चिल्ड्रन। सारे उनके बच्चे मर गए, उनकी लास्ट में फिर वाइफ की भी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी ही वाज स्टिल राइटिंग पोएट्री, एंड द वे ही रोट पोएट्री, कितना उसमें डेप्थ होती थी, तो वहीं से उस सीरियल से ही मुझे वो सब पता लगा। और गालिब के बारे में कहते हैं आधा मुसलमान था, तो मतलब मैं हमेशा रिलीजन से अपने खुद भी स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं भगवान है नहीं है, तो उनसे उस बारे में रिलेट करता हूँ, और ये भी रिलेट करता हूँ कि वो दिल्ली वाले थे और दिल्ली से उनको जितना बेतहाशा प्यार था, तो मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली उनकी नज़र से देखना काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और उनकी लिखी हुई
रचनाएं जो हैं उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मिर्ज़ा गालिब अपने समय के बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। एक्चुअली हम महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं यहाँ पे जश्न में। उनका प्रोग्राम था, तो शेर व शायरी उर्दू ज़बान से हमें बहुत लगाव है, तो इसलिए हम स्पेशली हर साल आते हैं जश्न के लिए। और मिर्ज़ा गालिब का एक शेर कहना चाहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें निकली, ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो आपको क्या लगता है कि वो हवेली सुनसान पड़ी है, तो क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? ओवरऑल जो हम लोग अपना खुद का पास्ट भूलते जा रहे हैं किसी भी रीज़न से, और देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, देयर इकोनॉमिक रीज़न, देयर पॉलिटिकल रीज़न, देयर सोशल रीज़न। जितना हम चीज़ों को ठीक से समझेंगे, साइंटिफिकली या रीज़न वे से सोचेंगे, उतना अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। फिर हम लोग उसको जो भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए फिर देते रहेंगे। आज वो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग शायद जो इजी वे है सोशल मीडिया है, हालांकि हम लोग सोशल मीडिया पे बात करें, बट उसमें ज़्यादा फोकस करते जा रहे हैं और हम लोग हमारे पास्ट को हम लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की जब बात होती है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ आती ही है, पर यहाँ पे दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब की एक हवेली भी है, तो उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, हवेली के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ इतने सालों रहने के बाद भी मैं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ, तो एक वो भी है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि मिर्ज़ा गालिब जैसी बड़ी शख्सियत की हवेली पे लोग नहीं जा रहे, जबकि वहाँ जाके आपको बहुत चीज़ें उनके बारे में पता चलेंगी? एक्चुअली एक चीज़ हो सकती है कि आजकल लोग अब इंस्टाग्राम के ज़माने में क्या है ना कि लोग वर्चुअल सिग्नल काफ़ी करते हैं, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड बट दे जस्ट गो देयर बिकॉज दैट थिंग इज़ पॉपुलर। सो आई थिंक मे बी वो इतना पॉपुलर अभी है नहीं अमंग इंस्टाग्राम। सो वंस दैट थिंग गेट्स फेमस, उसकी रीलें बनने लगेंगी तो लोग फिर वहाँ भी जाने लगेंगे, लेकिन वो लोग वो होंगे जिनको उस जगह की रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब पहला इंट्रोडक्शन गालिब से स्कूल में था, जब एक प्ले में मैं कबूतरबाज बना था। बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा कैरेक्टर था, लेकिन शेर काफ़ी चीज़ें उनकी लिखी हुई सुनने को मिली और उस दिन से काफ़ी इंटरेस्ट जागा उर्दू में और शायरी में। और पहली बार 2015-16 में शायद मैं पहली बार जब रेख्ता हुआ था तब आया था, और तब से कोशिश करता हूँ कि जितनी बार मैं यहाँ हूँ दिल्ली में आ जाऊँ। यहाँ की जाना कि जहाँ फेस्टिवल्स में बड़े बड़े शायरों की बात होती है, वहाँ उनके मज़ारों पर जाना भी बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन महक के साथ अमीना माजिद, आवाज़ वॉइस।